हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एएफएफ एंड इंडियन फुटबॉल के नेक्स्ट सीजन के फ्यूचर के बारे में, बिकॉज एट द मोमेंट जो करंट स्टेटस, करंट सिचुएशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो भाई एएफएफ जो फाइनेंशियल क्राइसिस नेक्स्ट सीजन फेस करने वाला है, उससे भाई इंडियन फुटबॉल के काफ़ी सारे टूर्नामेंट, नॉट ओनली आईएसएल, काफ़ी सारे आपके जो टूर्नामेंट है वो अफेक्ट होने वाले हैं। कुछ टूर्नामेंट यहाँ पे शायद बंद भी हो जाए। जी हाँ गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस को ये लगता है कि भाई एएफएफ एंड एफएसडीएल की डील नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि भाई आपका आईएसएल बंद हो जाएगा। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि एफएसडीएल इज़ नॉट ओनली मैनेजिंग आईएसएल, दे आर योर मार्केटिंग पार्टनर ऑल्सो। एंड इसका मतलब है कि जो आपको वो हर साल 50 करोड़ देता है, वो भाई एएफएफ के पूरे बजट का 50% यहाँ पे हिस्सा है। तो आप सोचिए कि भाई एएफएफ जो पूरे साल जितने भी टूर्नामेंट करवाता है, आई लीग 2, आई लीग 3, IWL 2, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, सब जूनियर लीग, अंडर 17 यूथ लीग, फिर आपके जो नेशनल यूथ साइड से अंडर 17, अंडर 19, अंडर 20, अंडर 23 उनके कैंप करवाना हो, उनके कोचिस हो, इंडियन एरोस जो वुमेंस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सब जगह पे भाई कॉस्ट कटिंग होगी। अगर ये 50 करोड़ नहीं आते और एफएसडीएल के साथ ऑन टाइम डील नहीं होती तो ये सारे जो आपके टूर्नामेंट है वो जेपरडी में आ जाएंगे, सारे के सारे। और जो अभी उन्होंने कैलेंडर बनाया है, वॉटेवर बनाया है, वो कोई भी चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 14 जुलाई के बाद हम डिसीजन देंगे। तो मान लीजिए कि उसके नेक्स्ट 1 और 2 वीक में डिसीजन आता है, तब तक आप अगस्त में आ चुके होंगे। इलेक्शन करवाएंगे, 1-2 महीना मिनिमम आप मान के चले कि उसमें 2 महीने मिनिमम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में जाएगा। तो यू विल बी ऑलरेडी अराउंड समवेयर, यू कैन से कि सितंबर एंड अक्टूबर। आपका भाई 14 सितंबर को आप आईएसएल करवाना चाहते हो, सुपर कप आप स्टार्ट में करवाना चाहते हो, तो भाई ये जो सारा सिनारियो अभी खिचड़ी पक चुकी है। इसके भाई कुछ यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं कि जिनकी वजह से इंडियन फुटबॉल ये सिचुएशन में आया है, जिसमें सबसे पहला तो ऑब्वियसली जो है वो एआईएफएफ है, बिकॉज वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को उनके लॉयर के थ्रू ये कन्विंस नहीं कर पाया कि भाई फुटबॉल का सीजन अगस्त सितंबर से हमारा मई तक चलता है, हम 2024 टू 25 ऐसे कैलेंडर चेंज करके नहीं चलते। तो हमें अगस्त में हमारा यहाँ पे बजट चाहिए होता है टू इम्प्लीमेंट दी ऑल दिस थिंग एंड टू यू कैन से कि कंटिन्यू अवर फुटबॉलिंग वर्क या फिर फुटबॉलिंग सीजन। तो भाई इसके लिए हमें एटलीस्ट 6 महीने का एक शॉर्ट टर्म किसी भी मार्केटिंग पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का यहाँ पे आप पावर दीजिए या फिर अलाउ कीजिए। ये यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए, एंड इसीलिए आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि भाई एफएसडीएल के साथ आप जब तक ये नया यू कैन से कि रिजिम नहीं आ जाता तब तक आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये लोग यहाँ पे अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इनका लॉयर यही बोलता रहा कि भाई ये जो कल्याण चौबे वाला रिजिम है उसको 4 साल खत्म करने दीजिए, 4 साल का टेन्योर खत्म करने दीजिए, जबकि उन्होंने इंडियन फुटबॉल के बारे में नहीं सोचा। दूसरे कुछ इंडिविजुअल यहाँ पे पार्टीज थी, कुछ क्लब्स थे, कुछ इंडिविजुअल बंदे थे कि जिन्होंने यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर था उसको भाई एफएसडीएल वर्सेस यहाँ पे वो बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उन्होंने बना दिया कि भाई आईएसएल में प्रमोशन रेलीगेशन होना ही चाहिए, जबकि बात हो रही थी आपकी एएफएफ के कॉन्स्टिट्यूशन की, बात हो रही थी आपके एएफएफ के कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड उन्होंने अपने यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने यहाँ पे मे बी रेलीगेशन हो या फिर अपने जो यहाँ पे पर्सनल बेनिफिट्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने इंडियन फुटबॉल का जो नेक्स्ट सीजन है उसको भाई यहाँ पे कंप्लीटली एट द मोमेंट जेपरडी में डाल दिया। तो दैट्स वाई वी आर एट द मोमेंट इन अ रियली बैड सिचुएशन। इसके आपको यहाँ पे जो रिपरकशन है वो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, बिकॉज एट द मोमेंट ऑल द थिंग्स आर स्टॉप। जैसे ही आपकी ये यहाँ पे जून वाले मैचेस खत्म होंगे उसके बाद आप देख लेना भाई कि यहाँ पे कोई यू कैन से कि सर्टेनिटी है नहीं, आईएसएल के ब्रॉडकास्ट का भी सर्टेनिटी नहीं है। एंड काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि भाई सितंबर में सीजन स्टार्ट होता है तो सारी चीज़ें तब होती है, लेकिन भाई आपकी जो सीजन की प्लानिंग होती है, कोई भी वर्ल्ड की आप लीग उठा के देख लीजिए, उनकी प्लानिंग भी आपको एटलीस्ट 2-3 महीने पहले करनी पड़ती है। ब्रॉडकास्ट सिक्योर करने होते हैं, स्पॉन्सर सिक्योर करने होते हैं, बाकी सारी जो चीज़ें होती है वो सारी भाई एडवांस में यहाँ पे डिसाइड होती है, तब जाके आप टाइम पे भाई लीग स्टार्ट कर पाते हो। तो दैट्स दी सिचुएशन एट द मोमेंट इंडियन फुटबॉल आर इन, एंड लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई ईस्ट बंगाल के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफर न्यूज निकल के आ रहा है। दे आर एट द मोमेंट टारगेटिंग 30-year-old सर्बियन डिफेंडर इवान मिलानोविच, जो कि एट द मोमेंट कजाकिस्तान की लीग में खेल रहे हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है, बल्कि सॉलिड फिजिकल यू कैन से कि सेंटर बैक है, एंड पास्ट भी यहाँ पे सर्बियन फर्स्ट डिवीजन
फर्स्ट लीग एंड रशियन लीग में भी वो खेल चुके हैं, सो ही हैज दैट एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दिस इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग ऑफ ईस्ट बंगाल टू बी ऑनेस्ट गाइस, बिकॉज नेक्स्ट सीजन अगर उनको प्लेऑफ तक जाना है या फिर कुछ भी सक्सेस हासिल करना है, देन ये जो फॉरेन सेंटर बैक की साइनिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ऑलरेडी हिजाजी माहिर एंड आई थिंक एक्टर से इज नॉट गोना कंटिन्यू। तो अनवर अली के साथ एक आपको सॉलिड फॉरेन सेंटर बैक की साइनिंग चाहिए जो आपको डिफेंसिवली वो सॉलिडारिटी प्रोवाइड कर पाए, एंड एज वी ऑल नो की टू विन टूर्नामेंट, टू डू वेल इन दिस सीजन, यू नीड ए सॉलिड सेंटर बैक पेयर। सो आई थिंक अगर ये डील वो पुल ऑफ कर पाते हैं, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग डील, एंड लेट्स सी यहाँ पे किस तरह की वो आईएसएल में परफॉर्मेंस दे पाएंगे, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे, आप इस टारगेट को किस तरह से देख रहे हैं, बता दीजिएगा कमेंट्स में। दूसरी बात करनी है पंजाब एफसी के 2 प्लेयर के रिगार्डिंग में, काफी यहाँ पे एट द मोमेंट आईएसएल ट्रांसफर मार्केट यू कैन से कि गर्म है। एक तो भाई अभिषेक सिंह, जिसके लिए भाई ईस्ट बंगाल तो इंटरेस्टेड था ही था बिकॉज दे नीड ए फुल बैक, बट उसके साथ अब मोहन बगान भी इस रेस को ज्वाइन कर चुका है बिकॉज दे ऑल्सो नीड ए फुल बैक यू कैन से कि स्क्वाड डेप्थ, बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर 2 टूर्नामेंट नेक्स्ट सीजन। सो सुभाषिस बोस के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको चाहिए, और अभिषेक सिंह कैन प्ले ऑन दी बोथ दी फ्रंट, यहाँ पे लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, राइट बैक भी खेल सकते हैं, तो एक मच नीडेड आपको वो यहाँ पे स्क्वाड डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी उनके लिए जा रहे हैं। बट पंजाब एफसी इज आस्किंग ए ह्यूज प्राइस, सो लेट्स सी ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान में से कौन रेस जीतता है। दूसरे जो उनके प्लेयर हैं निखिल प्रभु, वो भी भाई काफी हाई इन डिमांड है बिकॉज there are so many ISL club who are interested in him. It's just not Mumbai City, यहाँ पे बाकी काफी सारे क्लब भी इंटरेस्टेड है, बट अगेन दे आर आस्किंग फॉर यू कैन से कि बिग प्राइस। सो देखते हैं निखिल प्रभु भी नेक्स्ट सीजन कहाँ पे एंड अप होते हैं। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कहाँ पे इनको ज्वाइन करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आज होने वाले एएफएफ अंडर 17 यूथ लीग के सेमीफाइनल्स के बारे में। तो भाई पहला सेमीफाइनल है जमशेदपुर एफसी वर्सेस एएफएफ फीफा की जो टैलेंट एकेडमी है उसके बीच में, जो कि अभी मॉर्निंग में 8:30 बजे ये खेला जाएगा। एंड लेट्स सी यहाँ पे एएफएफ फीफा टैलेंट एकेडमी किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। उन्होंने मोहन बगान के सामने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी थी एंड आई थिंक 5-0 काइंड ऑफ स्कोर लाइन से उनको हराया था। जमशेदपुर अंडर 17 टीम डूइंग दिस सीजन ग्रेट, सो ये कांटे की टक्कर होगी। दूसरा सेमीफाइनल है आपका यहाँ पे मद्रास एफसी वर्सेस पंजाब एफसी। सो पंजाब एफसी एज वी ऑल नो दे हैव ए वेरी गुड यूथ साइड्स एंड दे रीच इनटू द सेमीफाइनल। सामने मद्रास एफसी जो कि एक वन ऑफ द टॉप एकेडमी मतलब पिछले कुछ सालों में बन के उभरा है एंड जिस तरह की उनके पास सारी फैसिलिटीज सब कुछ है, सो दे आर ऑल्सो शोइंग अ ग्रेट प्रोग्रेस। सो इन दोनों के बीच में यहाँ पे दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। लेट्स सी इस बार का अंडर 17 जो यूथ लीग है उनका विनर कौन बनता है, बिकॉज पिछले 2 जो एडिशन है वो क्लासिक फुटबॉल एकेडमी ने जीते हैं। सो ये दोनों ही धमाकेदार सेमीफाइनल आप इंडियन फुटबॉल का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर देख पाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद अब बात करते हैं साफ अंडर 19 चैंपियनशिप के बारे में, जिसके कल 2 इंटरेस्टिंग मैचेस खेले गए। पहले मैच में बांग्लादेश ने ग्रुप ए में भूटान को भाई 3-0 से हरा के अपना जो सेमीफाइनल का स्पॉट है उसको सिक्योर कर लिया है विथ 4 पॉइंट इन दैट ग्रुप एंड कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर यू कैन से कि बांग्लादेश। भूटान ने स्टार्ट थोड़ा सा इंप्रेसिव किया था बट आफ्टर दैट फर्स्ट गोल वो उतने यहाँ पे यू कैन से कि मैनेज नहीं कर पाए एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो दोनों टीमों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस दिख रहा था वो था भाई फिजिकलिटी का। आई थिंक फिजिकली बांग्लादेश टीम लुक्स मच मोर सॉलिड, मच मोर फिजिकल एंड वहाँ पे कहीं ना कहीं भूटान आई थिंक मार खा गई, बट टेक्निकली भी थोड़े से वो बेटर दिखे यहाँ पे ओवरऑल। बट भूटान ने यहाँ पे कुछ मोमेंट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो बांग्लादेश रीच इनटू दी सेमीफाइनल। अब देखते हैं कि वे मालदीव्स कितने स्कोर लाइन से भूटान को हराती है। दैट विल डिपेंड दी बांग्लादेश पोजीशन की वो फर्स्ट पे फिनिश करते हैं, सेकंड के फिनिश करते हैं एंड ग्रुप में बी में से किसके साथ फेस करते हैं। दूसरा मैच था ग्रुप बी का भाई यहाँ पे नेपाल वर्सेस श्रीलंका का, जहाँ पे नेपाल ने भाई 5-0 से श्रीलंका को पहल दिया है। जैसे हमने 8-0 से पहला था तो उन्होंने भाई 5-0 से पहल दिया है। तो इस ग्रुप से भाई जो नेक्स्ट मैच इंडिया का है वो नेपाल के सामने है। दैट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच, वो भाई एक धमाकेदार मैच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे साफ अंडर 19 चैंपियनशिप का एट द मोमेंट सिनारियो है एंड लेट्स सी इंडिया यहाँ पे नेपाल के सामने कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। तो भाई कल खेले गए ला लीगा डिसाइडर एल क्लासिको में भाई बार्सिलोना ने 4-3 से हरा के इस सीजन के भाई 4 आउट ऑफ 4 एल क्लासिको अपने नाम किए हैं एंड इट वाज अ क्रेजी अगेन थ्रिलर मैच बिटवीन बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड की, जहाँ पे मैड्रिड ने भाई स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में 2-0 की लीड ले ली थी। नो डाउट देयर वाज अ कपल ऑफ यू कैन से कि डिफेंसिव एरर फ्रॉम बार्सिलोना साइड, बट इस सीजन ये जो बार्सा की साइड है उन्होंने प्रूव किया है कि दे डजंट यू कैन से कि डिफ्लेक्ट। अगर वो यहाँ पे चाहे 1-0 2-0 से डाउन है वो हमने अगेन एंड अगेन देखा है कि वो कमबैक करते हैं एंड यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट हाफ में
में ही उन्होंने यहाँ पे वो कमबैक मार दिया विथ 3-2 एट द हाफ टाइम एंड देन सेकंड हाफ में अगेन दे स्कोर। ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बारसा वर दी सुपीरियर टीम, दे आर यू कैन से कि प्लेइंग टॉइंग विद दिस यू कैन से कि मैड्रिड साइड, बिकॉज नो डाउट मैड्रिड ने यहाँ पे आपको स्कोर लाइन बोल सकते हैं कि भाई 4-3 तो क्लोज मैच या फिर मैड्रिड भी उतनी अच्छी रही होगी, बट मैड्रिड एबल टू यू कैन से कि यूटिलाइज और कन्वर्ट दोज फ्यू चांसेस, तो दैट्स व्हाई दिस स्कोर लाइन। एंड बारसा यहाँ पे कुछ अच्छे चांसेस उन्होंने मिस भी किए, एक आध क्लियर कट पेनल्टी भी उनको यहाँ पे जो हैंडबॉल वाला था वो नहीं मिला, तो रेफरी वर यू कैन से कि शिट, एंड उसके बावजूद भी बारसा एबल टू विन इट। एंड अब यहाँ पे जो बारसा ने अपना ला लीगा टाइटल है वो ऑलमोस्ट सिक्योर कर लिया है। नेक्स्ट मैच वो जीतेंगे, दे विल दी ऑफिशियल चैंपियन ऑफ ला लीगा एंड दे विल सिक्योर द डोमेस्टिक ट्रेवल। सो दैट इज द सिनेरियो एंड फॉर रियल मैड्रिड दिस सीजन इज एंड्स विद द विथआउट trophy after you can say ki signing a Mbappe. So that's the you can say ki disappointing season for them, but congratulations to also all the Barca fans for winning a domestic treble and winning the La Liga and playing a beautiful football. So that's the you can say ki scenario. On the other side एक दूसरा न्यूज आ रहा है इंडोनेशियन फुटबॉल से, तो भाई फीफा ने इंडोनेशिया एफए के ऊपर, इंडोनेशियन फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर यहाँ पे सैंक्शन यहाँ पे लगा दिया है, बिकॉज जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच यहाँ पे रिसेंटली हुआ था अगेंस्ट बाहरेन, उसमें भी उनके जो फैंस है उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी एज वी ऑल नो कि भाई कमेंट किए थे बाहरेन टीम के ऊपर, एंड उसको फिर बाहरेन ने भाई वेन्यू चेंज करने के लिए भी सारी चीज़ें बोली थी। तो उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद अब फीफा ने उनके ऊपर $25,000 का सैंक्शन लगाया है, फाइन लगाया है, एंड उसके साथ ही जो नेक्स्ट मैच उनका होगा चाइना के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का इंडोनेशिया का, उसमें भी 15% आप लेस कैपेसिटी के साथ यहाँ पे आपको मैच यहाँ पे फैंस को अलाउ करना पड़ेगा। तो ये दो सैंक्शन फीफा की ओर से इंडोनेशिया के ऊपर लगे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।